ये कहानी है 1938 की। कैरोलिन नाम के एक आर्मी मैन की, जो कि उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। एंड आज तक जितने भी टूर्नामेंट्स हुए थे, चैंपियनशिप हुई थी, वो उसे जीत चुका था। और उसका मेन फोकस था 1940s के ओलंपिक्स। उसने उन ओलंपिक्स के लिए बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत ज़्यादा। 1938 के अंदर एक आर्मी कैंप हुआ, ट्रेनिंग कैंप। क्योंकि वो आर्मी में था तो ट्रेनिंग वगैरह होती रहती थी। तब उस ट्रेनिंग कैंप के दौरान उसके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, उसी हाथ में जिससे वो सारी चैंपियनशिप जीतते आ रहा था। वही हाथ, वही उसका हाथ जिससे वो 1940s का ओलंपिक जीतने वाला था, वो हैंड ग्रेनेड की वजह से फट गया। 1 महीने तक उसका इलाज चला, और 1 महीने के बाद जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसके पास 2 रास्ते थे। या तो जो उसके पास नहीं है उसे लेके बैठे रहना और ज़िंदगी भर रोते रहना, या फिर दूसरा रास्ता था कि जो उसके पास है उसे लेके आगे बढ़ना। उसने दूसरे रास्ते को चुना। उसने 1 साल तक खूब प्रैक्टिस की, और 1940s के ओलंपिक के अंदर खेलने लायक बनाया। और 1938 के अंदर नेशनल टूर्नामेंट हुआ, उसके अंदर वो गया। सबने उसको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, बोल कि देखो ये होता है आदमी कि हाथ में ग्रेनेड फटने के बाद में भी देखने के लिए आया है। तो उसने क्या जवाब दिया पता है? उसने कहा मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने के लिए आया हूँ, चलो रेडी हो जाओ। सब धरे के धरे रह गए। और जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। उसने और प्रैक्टिस की, खूब प्रैक्टिस की। 1940s आया, पर 1940s के वर्ल्ड कप ओलंपिक टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। पर वो हारा नहीं, उसने अपना सारा ध्यान उठा के लगा दिया 1944 के वर्ल्ड टूर्नामेंट्स पे। वो भी वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल हो गए, फिर भी वो नहीं हारा। उसने फिर से अपना ध्यान उठा के लगा दिया 1948 के ओलंपिक्स में। जब 1938 में उसने स्टार्ट किया था तो उसकी एज थी 28 ईयर्स। 1948 के अंदर आफ्टर 10 ईयर्स उसकी एज थी 38 ईयर्स। एंड जितने भी प्लेयर्स थे ओलंपिक के अंदर वो सब थे यंगर एज के। तो यंगर एज के प्लेयर्स के साथ कॉम्पीट करना बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है। पर मुश्किल नाम का वर्ड तो उसके डिक्शनरी में था ही नहीं भाई साहब। उसने कॉम्पीट किया, खूब खूब मेहनत की, और जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड। पर भाई साहब वो अभी भी नहीं हारा। उसने अपना ध्यान फिर से उठा के लगा दिया कहाँ पे? 1952 में जो टूर्नामेंट्स होने थे। उसने खूब मेहनत की, खूब मेहनत की, और एज यूजुअल जीता कौन? द मैन विद द ओनली हैंड। वो 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट बन चुका था, 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट। उसने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी थी। उस टाइम तक लगातार 2 बार गोल्ड मेडल किसी ने नहीं जीता था। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 बहाने होंगे कि मैं इस वजह से ये काम नहीं कर पाया। पर आप किसी भी सक्सेसफुल विनर के पास चले जाओ, उसके पास 1000 ऐसे बहाने होंगे कि वो काम नहीं करना चाहता था, पर सिर्फ एक बहाना ऐसा होगा जो उसे वो काम करने पे मजबूर करता था, और वो कर गया। पर लूजर बनना आसान है, विनर बनना बहुत मुश्किल है। थैंक यू। विश यू